कराची के होनहार तालिब इल्मों का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली। ये कार तैयार करने वाले तलबा कौन हैं? अर्बन इलेक्ट्रिक कार से क्या मुराद है और इसकी क्या खुसूसियात हैं? क्या ये कार सड़कों पर भी नजर आएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कराची से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्मों ने मुल्क की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली है। तालिब इल्मों ने कार की तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो माहौल दोस्त होने के साथ साथ जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। कराची के नौजवानों की तैयार करदा इस कार की कराची में एक तकरीब के दौरान रोनुमाई की जा चुकी है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की टीम अब तक 17 कारें बना चुकी है, जिनमें से पहले बनाई गई तमाम कारें प्रोटोटाइप थीं। इस अर्बन इलेक्ट्रिक कार को तैयार करने वाले तालिब इल्मों में से एक रेयान दाऊद ने टाइम्स ऑफ कराची को बताया कि इसे क्यों अर्बन इलेक्ट्रिक कार कहा जा रहा है। इसे बनाने का आइडिया उन्हें कैसे आया? हम लोग पिछले 15 सालों से गाड़ियाँ बना रहे हैं, 16 गाड़ियाँ बना चुके थे, लेकिन वो गाड़ियाँ जो है वो रोड पे चलने वाले नहीं थी, वो प्रोटोटाइप थी, यानी काफ़ी इनोवेटिव थी। अब पिछले साल हम लोग ने इस चीज़ का फैसला किया कि हम लोग इस बार जो है प्रोटोटाइप व्हीकल में एक अर्बन व्हीकल बनाए, जो कि 4 सीटर कार हो और 4 व्हील की हो, और उसको जो है आप क्या कहते हैं रोड पे चला सकते। तो ये जो हमने एक अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है, ये इसी सिलसिले में ऐसी गाड़ी है जिसको आप कह लें कि रोड पे जाके चला सकते हैं। तालिब इल्मों ने इसे तकरीबन 1 साल के अरसे में तैयार किया और इसे बनाने में 30 लाख रुपए तक का खर्चा आया। हमारी स्टूडेंट जो टीम, हमारी टीम में 40 से 50 मेंबर्स हैं। ये गाड़ी बनाने में तकरीबन आप समझे हमें 12 से 14 महीने लगे, क्योंकि एक स्टूडेंट लेड टीम है तो हम लोग के पास रिसोर्सेज वगैरह की कमी होती है, हमारी पढ़ाई भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गाड़ी की कॉस्ट इतनी होती है कि हम लोग खुद से तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट स्पॉन्सर्स से फंड्स लेते हैं, या तो मॉनेटरी फंड या फिर टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं। तो इस गाड़ी की जो हमें तकरीबन कॉस्ट पड़ी एक सिंगल यूनिट बनाने की, वो 30 लाख रुपए हमें आई है, 30 लाख रुपए। और ये आप कह लें एक यूनिट की कॉस्ट है, अगर इसको आप कह लें कि कमर्शियलाइजेशन की तरफ आप जाते हैं, आप इसके 50 यूनिट बनाएं तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, वो आराम से आपको 15 से 20 लाख रुपए तक जा सकती है। इस कार को बनाने के लिए फाइबर, एल्युमिनियम समेत मुख्तलिफ धातुओं का इस्तेमाल हुआ। हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर वेट ऑप्टिमाइजेशन, वेट सेविंग बहुत की हुई है। तो इसकी ग्लास फाइबर की बॉडी होती है। ग्लास फाइबर एक कंपोजिट मटेरियल होता है जिसकी खासियत ये होती है कि वो प्लास्टिक या हल्का होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आप कह लें कि स्टील जितनी होती है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो चेसी का फ्रेम है वो एल्युमिनियम का है, और वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है ड्राइवर सेफ्टी के लिए कि ऑल फिक्स कॉर्नर्स, टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट फ्रंट बैक हर जगह से ड्राइवर को कंप्लीट सेफ्टी होगी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। और उसके अलावा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज है, और इसके अंदर डीसी मोटर है जिसका सेल्फ बिल्ट कंट्रोलर है। इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये 100% लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है। इस अर्बन इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए ज्यादा बिजली की भी जरूरत नहीं, जिसके बायस ये जेब पर भारी नहीं पड़ती। हमारी जो टीम है तो हमारी आइडियोलॉजी ये होती है कि हम लोग गाड़ी की स्पीड और लग्जरी से ज़्यादा फोकस करें उसकी फ्यूल एफिशिएंसी पर, यानी कि वो कम से कम डिस्टेंस में, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा को डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। तो इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये एक चार्ज पे 200 किलोमीटर सफ़र करती है, और ये जो गाड़ी फुल चार्ज होती है ये सिर्फ बिजली के 2 यूनिट में फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप समझें कि बिजली का 1 यूनिट आज 35-40 रुपए का है, तो आप 70 से 80 रुपए में इस गाड़ी को फुल चार्ज करें और उसी चार्जिंग आप समझें कि कराची से हैदराबाद आप इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं 70 से 80 रुपए में। रेयान दाऊद बताते हैं कि अब इस कार को वो इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। हमारे 2 गोल हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि टर्की में कंपटीशन होता है टेक्नोफेस्ट एफिशिएंसी चैलेंज, तो उसमें ऐसे ही पूरी दुनिया से बहुत सी टीमें आती हैं अपनी गाड़ियां लेके, और उनका आपस में कंपटीशन होता है, देखा जाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी अच्छी है। तो इंशाल्लाह सितंबर के महीने में हमारा ये कंपटीशन है, तो हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि हम लोग इस कंपटीशन में जाएंगे और उसके अंदर पार्टिसिपेट करके आएंगे, पाकिस्तान का, अपने इंस्टीट्यूट का और अपनी टीम का नाम रोशन करके आएंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है इंशाल्लाह कि एक दफ़ा इस गाड़ी को हम लोग फर्दर इम्प्रूव कर ले, कॉम्पिटिशन से आप जजेस का फीडबैक लेके आ जाए, तो उसमें थोड़ी और चेंजेस करके, थोड़ा सा और इसमें टाइम लगा के इसको फिर हम लोग आप कह लें कि इंडस्ट्री में लेके जाएँ। इंडस्ट्री आगे जितने भी इंडस्ट्री वाले बंदे हैं
और जिसको भी इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है, स्कोप नज़र आता है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर इंशाल्लाह इसके हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करें। हमारे 2 गोल्स हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि टर्की में कॉम्पिटिशन होता है टेक्नोफेस्ट एफिशिएंसी चैलेंज, तो उसमें ऐसे ही पूरी दुनिया से बहुत सी टीमें आती है अपनी गाड़ियाँ लेके और उनका आपस में कंपटीशन होता है, देखा जाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी अच्छी है। तो इंशाल्लाह सितंबर के महीने में हमारा ये कंपटीशन है, तो हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि हम लोग इस कंपटीशन में जाएंगे और उसके अंदर पार्टिसिपेट करके आएंगे, पाकिस्तान का, अपने इंस्टीट्यूट का और अपनी टीम का नाम रोशन करके आएंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है इंशाल्लाह कि एक दफ़ा इस गाड़ी को हम लोग फर्दर इंप्रूव कर ले, कंपटीशन से जजेस का फीडबैक लेके आ जाए, उसमें थोड़ी और चेंजेस करके थोड़ा सा और इसमें टाइम लगा के इसको फिर हम लोग आप कह लें कि इंडस्ट्री में लेके जाए, जितने भी इंडस्ट्री वाले बंदे हैं और जिसको भी इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है, स्कोप नज़र आता है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर इंशाल्लाह इसके हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करें। कराची के नौजवानों ने अपनी इस कार का नाम आज़ाद रखा है। इस नाम के पीछे की कहानी रेयान दाऊद कुछ इस तरह बताते हैं। गाड़ी के पीछे एक पूरा कहानी है, एक मकसद है। वो आप ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान की आवाम के जो आजकल हमारी एक सोच है, सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, पूरे मुल्क में ही लोगों की ऐसी सोच है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है या स्टूडेंट्स का या IT का कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि ऐसा सच नहीं है और आज़ाद जो है एक प्रूफ है, एक निशानदेही है इस बात की कि आप अगर चाहो तो आप कोई भी चीज़ मेहनत और अज़मत के साथ कर सकते हैं। तो आज़ाद जो है लोगों को असल में इस मेंटालिटी में सोच से आज़ाद करने का है कि जो ये सोच है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कुछ कर नहीं सकते। रेयान ने हुकूमत से सरपरस्ती करने का भी मुतालबा किया है। गवर्नमेंट को उसके अंदर डेफिनेटली सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप कह लें कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि मादी में भी गाड़ियाँ आती है लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। वो ये होता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इसलिए फंड नहीं होता कि हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करके इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। तो इसमें जो भी आप कह लें कि बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इन सब की ये कह लें कि इनको जिम्मेदारी समझ के सपोर्ट करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को और प्रोजेक्ट्स को कि हम लोग खुद अपनी प्रोडक्शन यहाँ की स्टार्ट करें और बाहर मुल्कों के इम्पोर्ट से और बाहर की कंपनियों से हम लोग अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करें। रेयान दाऊद का कहना है कि उनका ग्रुप मुस्तकबिल में कराची के मुख्तलिफ कॉलेजेस में इसी तरह प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखता है ताकि बच्चे कॉलेज की सतह से ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जानिब राग़िब हों।